हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रो विथ फार्मा। तो कैसे हैं आज? तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है फार्मास्यूटिक्स। अब हम इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर ये पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स हमें कैसे पढ़ना है और फार्मास्यूटिक्स में हमें डी फार्मा के अंदर क्या-क्या चीजें पढ़नी है। तो फार्मास्यूटिक्स समझने से पहले हम समझेंगे कि फार्मेसी फील्ड क्या होता है। तो जो हमारा फार्मेसी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड फार्मा कौन से में मिला है जिसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। तो आपके इसके मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा ड्रग और मेडिसिन मतलब ड्रग और मेडिसिन की हम स्टडी करेंगे फार्मेसी के अंदर। तो जो हमारा फार्मेसी फील्ड है वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जिसके अंदर हम स्पेशली ड्रग डील करते हैं ड्रग्स के बारे में। और उसमें हमारा मेन पर्पज होता है कि प्रोडक्ट मतलब हमारी मेडिसिन की एफिकेसी को कैसे मेंटेन किया जाए, उसकी सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जाए। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं फार्मेसी के अंदर। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स की। तो जो हमारा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है ये हमारे फार्मा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो चाहे कंपटीशन एग्जाम के लिए हो या डेली बेसिस की लाइफ के हिसाब से हो। फार्मा फील्ड के अंदर जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है वो हमारा सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा फार्मास्यूटिक्स के ज्यादा आते हैं, चाहे वो जीपेट का एग्जाम हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम का एग्जाम हो। तो फार्मास्यूटिक्स को हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स की। तो फार्मास्यूटिक्स हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि दवाइयों को बनाते कैसे हैं, उसको इवोल्यूट कैसे करते हैं और साथ ही साथ उसको डिस्पेंस कैसे करते हैं जिससे कि जो हमारा पेशेंट है उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। अब मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम पैटर्न की। तो हमारे डी फार्मा के अंदर फार्मास्यूटिक्स का जो एग्जाम होता है वो दो पैटर्न में होता है। एक होता है थ्योरी एग्जाम, एक होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। जो हमारा थ्योरी एग्जाम होता है उसमें दो चीज होती है, एक सेशनल एग्जाम, एक हमारा फाइनल एग्जाम। जो सेशनल एग्जाम होता है वो हर यूनिवर्सिटी हर हर कॉलेज उसे अपने हिसाब से 2 या 3 सेशनल एग्जाम कंडक्ट करवा के वहां पर उसका एक एवरेज मार्क्स निकाल के उसके हिसाब से नंबर भेजते हैं। जो फाइनल एग्जाम होती है ये हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम भी हम इसे कह सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि बाहर के टीचर और बाहर के पेपर बाहर से हमारा पेपर बन के आता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में भी हमारी सेम चीज होती है, सेशनल एग्जाम होते हैं और फाइनल एग्जाम होते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें 40 चाहिए होते हैं सटीक प्रैक्टिकल के अंदर भी और हमारे थ्योरी के अंदर भी। अब मैं बात करता हूँ कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर का सिलेबस है डी फार्मा का। तो जैसा कि आपको विंडो पे दिख रहा होगा कि जो हमारे इसके अंदर हमारे 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 1 है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फार्मेसी क्या होता है, फार्मेसी एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होता है, साथ ही साथ जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसके हमारे फार्मेसी के क्या करियर हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारा इसके अंदर एक टॉपिक है फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि हर कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी इसको बनाती है, जिसे हर दवा बनाने के लिए हर कंट्री को किसी न किसी दवा बनाने के लिए इसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि हमारा कंपलसरी है। हर कंट्री का फार्माकोपिया अलग होता है। जैसे इंडिया का है तो इंडिया फॉलो करती है इंडियन फार्माकोपिया, लेकिन सम टाइम हम बाहर के फार्माकोपिया को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हम बाहर के फार्माकोपिया को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि बीपी जिसे कहते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब जो हमारा फार्माकोपिया होता है इसके अंदर दवा को बनाने से लेके उसको इवोल्यूट करने तक तथा उसको डिस्पेंस करने में और उसके डोजेस फॉर्म क्या होंगे, इन सब की डिटेल हमारे फार्माकोपिया में मेंशन होती है। अब बात करता हूँ मैं सेकंड चैप्टर की, तो उसमें होता है हमारा पैकेजिंग मटेरियल। जितना इंपॉर्टेंट हमारा दवा बनाना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पैकेजिंग मटेरियल सिलेक्ट करना है। इन केस 1% केस के अंदर अगर हम कोई पैकेजिंग मटेरियल गलत क्वालिटी का यूज कर लेते हैं तो उस वजह से हमारी जो ड्रग है या हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस है उनकी क्वालिटी पे काफी इम्पेक्ट पड़ता है और उनकी बायोअवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद डिक्रीज हो जाती है, उनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है। इसलिए जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर
थर्ड की, जिसमें है फार्मास्यूटिकल एड्स और प्रिजर्वेटिव। जैसा कि प्रिजर्वेटिव नाम से आप समझ रहे होंगे, तो प्रिजर्वेटिव सब जानते हैं। प्रिजर्वेटिव वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे केमिकल को या हमारी किसी प्रिपरेशन को लॉन्ग टाइम तक सेव करने के लिए या उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे घर पे अचार बनाते हैं तो उसमें ऑयल यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर, जो कि अचार को बचाने के लिए, मतलब अचार को सड़ने से बचाने के लिए होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स, फार्मास्यूटिकल एड्स को हम एक्सिपिएंट भी कहते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स को हम हमारी प्रिपरेशन में ऐड करते हैं जबकि इनकी कोई भी बायो एक्टिविटी या इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर इसको ऐड करते हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट की एक अच्छी साइज, एक अच्छा कलर, एक अच्छा टेस्ट हमें प्रोवाइड हो। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, जो हमारे प्रोडक्ट की अपीयरेंस को इन्हांस करते हैं और उसके कंजप्शन को बढ़ाते हैं। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ चैप्टर की। तो फोर्थ चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है आगे से, जो हमारे आरएम डिपार्टमेंट में आया, वो अगर किसी बल्क फॉर्म में होता है तो पहले हम उसको साइज को रिड्यूस करते हैं, फिर साइज को सेपरेट करते हैं, फिर हम उसकी जो साइज सेपरेट करने के बाद उसकी मिक्सिंग करते हैं। ये सारी प्रोसेस हम फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारे यूनिट ऑपरेशन के अंदर थी। साथ ही साथ हमको उसको सुखाएंगे कैसे, उसको फिल्टर कैसे करेंगे, उसको ड्राई कैसे करेंगे, अगर हमें किसी में से कोई एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, इसके अंदर हम स्पेशली पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है? डोजेस फॉर्म हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंग्लिश पढ़ने से पहले एबीसीडी। डोजेस फॉर्म से हमारी जो बेसिक चीजें हमें पता होती है, जो फार्मा फील्ड की पता होती है, वो सारी चीजें हमारी क्लियर होती है। इसलिए जब भी हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे फार्मा से, डी फार्मा के लिए या बी फार्मा के लिए, तब सबसे पहले हम डोजेस फॉर्म पढ़ेंगे। अब डोजेस फॉर्म में कितने टाइप के डोजेस फॉर्म होते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। टेबलेट्स कितने टाइप की होती हैं, उनके एडवांटेज क्या होते हैं, उनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब चीज हम टेबलेट में पढ़ेंगे। टेबलेट को बनाना कैसे, ये सब चीज भी हम टेबलेट में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कैप्सूल। कैप्सूल की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, कि हमने कैप्सूल बनाने की जरूरत पड़ी, इन सब चीजों को भी हम कैप्सूल के अंदर पढ़ेंगे। साथ में कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, इस कैप्सूल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सब चीजें हम कैप्सूल के अंदर पढ़ेंगे। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के अंदर हम वो सारी प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिन्हें हम ओरली इंटेक करते हैं। ओरली इंटेक का मतलब वो सारी प्रिपरेशन जिसे हम माउथ के थ्रू लेते हैं, जैसे कि सिरप हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एलिक्सर हो गया, इमल्सन हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि इनको बनाना कैसे है और उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है। टॉपिकल प्रिपरेशन के अंदर वो सारी प्रिपरेशन आती है जिन्हें हम आउटर सरफेस मतलब हमारे स्किन्स पे लगाए जाते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशन का एग्जांपल देखा जाए तो जैसे कि विक्स, हमारे सनस्क्रीन हो वगैरह हो जाती है, ये सब हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन के एग्जांपल होते हैं। नेजल प्रिपरेशन की बात करूँ तो नेजल प्रिपरेशन हमारी वो प्रिपरेशन होती है जिन्हें हम नाक के थ्रू यूज करते हैं, जैसे कि नेजल ड्रॉप वगैरह। पाउडर और ग्रेन्यूल्स, पाउडर और ग्रेन्यूल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाउडर्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के पाउडर होते हैं, इनकी क्लास किस किस हिसाब से डिवाइड की जाती है, पाउडर के साथ इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं, इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे हम पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन की। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो सारे प्रोडक्ट जिन्हें हम इंटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हम हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं, वो सारे प्रोडक्ट हमारे स्टेराइल फॉर्मुलेशन होते हैं। जो स्टेराइल फॉर्मुलेशन होती है उन्हें हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, आईवी के थ्रू, आईएम के थ्रू। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, आईएम का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर, या किसी और रूट के थ्रू भी। इम्यूनोलॉजिकल हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं या किसी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के कैपेबल उसको बनाते हैं। ये हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, यह भी हम अच्छे से पढ़ें। सिक्स चैप्टर हमारा जो है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिक लेआउट क्या होता है हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस हमारी फार्मा इंडस्ट्री की एक दो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांच होती है
जिसमें क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है क्वालिटी को कंट्रोल करना, और क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है उसके ऊपर रिव्यू करना और उसकी क्वालिटी को पता लगाना। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स फॉलो किए, जिससे कि हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। तो उसके लिए हम जीएमपी प्रोसेस होती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको फॉलो करते हैं और उसको पढ़ते हैं। इसी के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है टैबलेट्स का या किसी भी डोजेस फॉर्म का, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे डोजेस फॉर्म आते हैं, जैसे कि टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमारे टीडीडीएस जिसे हम कहते हैं। ये सब चीज हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब चीजें हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे ना। थैंक यू। अब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सारे टॉपिक्स को पर्टिकुलर एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर हम इनको समझेंगे। धन्यवाद।